चार सविस्तर रूपात मांडतील अशा अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. प्रेमियों, मैं इस गांव में कोई पहले ही नहीं आया हूँ. यहाँ पर कई कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन समय करवट बदल रहा है और सत्संग सख्त ज़रूरत है. सत्संग महापुरुषों की दौलत है. उनका सत्संग सुनोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा. किस्से कहानियों से कुछ नहीं होगा. न जाने कितने कहानियाँ, कितने किस्से आप कितने दिनों से सुन रहे हो. सुनाने वाले भी थक गए, सुनने वालों के कान बहिरे हो गए. मैं सोच रहा था कि जामोद काफ़ी दिन से आया नहीं हूँ, जाऊंगा तो वहाँ कुछ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो उनको कुछ दे करके जाऊंगा. पर यहाँ देख रहा हूँ तो रैली में चलने वाले लोग और गांव के कुछ थोड़े लोग और अगल बगल के लोग आए. कोई बात नहीं, जिसका उसका भाग्य होता है. तो आप बड़े ध्यान से सुनना. जब भी परिवर्तन का समय आता है, जब भी परिवर्तन का समय आता है तो पुराने सारे नियम खारिज कर दिए जाते हैं. किसी भी पंथ के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी धर्म के नियमों को खारिज कर दिया जाता है. और उसमें यह कलयुग. तो थोड़ा शॉर्ट में इशारा दूंगा. यह कलयुग इतना भयानक है. तो महात्माओं ने कहा कि कलयुग ने सबका मत मारा. इस कलयुग ने सबके मतों को मारा. हिंदुओं के, मुसलमानों के, पारसियों के, सबके, सिंधियों के, सबका मत मारा. जिनाई सभी पंथ हारा. तो इसके जीने को, इसको अपना कब्जा करने को सारे पंथ हार गए. और आज चारों तरफ सब हाहाकार मचा है. पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, जाति बिरादरी लड़ रही है, समाज में द्वंद्व हो रहा है. कई महात्मा, कई पंडित, कई पुजारी, कई मठाधीश कोई कुछ नहीं कर रहे. क्या करेंगे, कुछ मालूम ही नहीं. तो यहाँ पर जो 5-6 बहनें आई है, उनका सौभाग्य समझ लो. बहनों, मैं तुमको कुछ दे करके जा रहा हूँ. आप जरा ध्यान से सुनना. आपके घर में जो हर रोज कलह हो रहा है, आमदनी पूरी नहीं हो रही है, तो इसका कारण हमने प्रकृति के सारे नियमों को तोड़ दिया.
अपने पारिवारिक धर्म के नियम तोड़ दिए, सामाजिक धर्म के नियम तोड़ दिए। ये सारे नियम तोड़ने से हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर अधर्म फैल चुका है और कई प्रकार के लोग समझा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो बहनों ध्यान से सुनो, ये जो तूफान आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, बर्फ़ की वर्षा होती है, तो आज धरती के ऊपर कोई माई का लाल नहीं तो इसको रोक दे। लेकिन जब ऐसा समय आता है तब एक धार ऊपर से जारी रहती है जो इन सब बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। तो अभी एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि यह धरती, इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति परमेश्वर है। आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जाओ पूजा करते रहो, घंटी हिलाते रहो, कोई मंदिर का देवता ना आज तक तुमसे से बोला ना बोल रहा है। खाली मन ही मन गए, शिव जी के मंदिर में गए, एक लोटी भर पानी डाल दिया और कहने लगे मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को सर्विस नहीं लग रही, एक लोटी के ऊपर 17 मांगे। अब ये जानो कि जिसके जटा से निर्मल गंगा बह रही, क्या तुम्हारे लोटी भर पानी से वो खुश हो जाएगा? ऐसे अलग अलग दीक्षा लोगों को दे दी जिसमें फंसा दिया। तो बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे। धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 चीज़ें, तुमको भूखा रहना नहीं, प्यासा रहना नहीं, कोई जंगल जाना नहीं। इन 3 चीज़ों की तुमने पालना कर ली तो एक आध समय आया और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है और तुम इन 3 चीज़ों की पालना कर रही हो, तो लेना अनुसया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। कई प्रकार के शास्त्र लोग पढ़ रहे हैं, हो ऊंचे पंडित, साहित्य विद्वान, रत्न बड़े बड़े पंडित हो, बड़े बड़े विद्वान हो ऊंचे पंडित, साहित्य विद्वान, रत्न बड़े, और जब तक कदर नहीं गरीबन के तब तक सुनसान पड़े। जब तक गरीबों की कदर नहीं होगी तब तक कोई भगवान, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। यहाँ आप जानते हो, सभी लोग समझते हैं कि सभी जीव, इंसान ही नहीं बल्कि पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं उसके हैं। यह जब सब उसी के हैं और तुम यहाँ तक इतने नीचे आ गए कि मानव से मानव द्वेष करने लगा, मानव से मानव ईर्ष्या करने लगा, मानव से मानव धोखा देने लगा, बेईमानी करने लगा, तो उसके पास क्या मांगोगे और वो कैसे देगा? तो ये शक्ति आज बहनों के अंदर है। अगर बहनें मेरी बात मान लेंगी, एक बहन गांव में एक बहन बात मान लेगी तो गांव की नहीं अपने जिले की रक्षा कर सकती, पूरे जिले की रक्षा कर सकती है। तो आपसे मैं ये बताता हूँ कि आप पति सेवा करना, नारी का धर्म पति सेवा का है। मैं इंदौर में इस विषय पर बोल रहा था
तो एक व्यक्ति ने कहा, अब उनके पास में क्या है, पति की सेवा करने लगा रहे हैं तो पति के पास में क्या है, वो तो ठन गोपाल हो गए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके पास में कुछ नहीं। तो उनकी सेवा मैं इसलिए करने लगा रहा हूँ कि उनसे कुछ नहीं लेना, लेकिन तुम अपने धर्म की पालना करना। तुम पतिव्रता धर्म की पालना करोगे तो वह तुम्हारे शब्द पर सारी प्रकृति उंगलियों पर नाचेगी। ये सारे जितने भी पांचों तत्व है ये तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। छोटी सी कहानी आपके सामने रख देता हूँ। ब्रह्मा की दो पुत्री थी, शांडिल्य और वसुमती। शांडिल्य ने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधे भगवान का भजन करूँगी। वसुमती ने शादी कर ली, उसको बच्चे कच्चे हो गए। दोनों की कुटिया गांव के बाहर बनी थी, अगल बगल में। ये शांडिल्य सवेरे 4 बजे उठती, नदी पर जाती, स्नान करके आती, वहाँ से आने के बाद 9 बजे तक घंटी बजाते रहती। रात को भी 10 बजे तक पूजा पाठ करती है। एक बार अचानक वहाँ झोपड़ियों को आग लग गई। वसुमती की झोपड़ी बच गई, शांडिल्य की जल के खाक हो गई। शांडिल्य कहने लगे कि मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, पति के लिए झूठ बोलती है, इसकी झोपड़ी बच गई। तो उस समय नारद का आना जाना था। नारद आए, शांडिल्य ने उनको आसन दिया, पैर पखारे, आरती की, कहने लगे, बोले मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले क्या है बेटा? तो बोले मैं दिन रात भजन करती, भगवान का स्मरण करती, ये मेरी बहन झूठ बोलती, धोखा देती, इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई, इसका कारण क्या है? तो बहनों ध्यान से सुनो, नारद का वचन है, मेरा नहीं। नारद ने कहा, बहन यह धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तुमने ईश्वर के नियम को ठुकराया, शादी नहीं किया, तो तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं हो रही, तुम्हारी सेवा बेकार जा रही है। तो शांडिल्य कहने लगी, अब मैं क्या करूं? तो बोले ऐसे करना, सवेरे तुम नदी पर जाती है तो लौटते समय तुमको जो आदमी नजर आएगा उसको पति मान लेना। अब नारद को खेल करना था। उस गांव में एक महारोगी बीमारी से उबक गया था। तो उस दिन सवेरे लुढ़कते नदी पर आत्मसमर्पण करने जा रहा था, जान देने को। उधर से शांडिल्य आई, उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। शांडिल्य ने कहा, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। वो कहने लगा, अरे तुमने मेरे तरफ अच्छी तरह देखा? बोले बहुत अच्छी तरह देखा। उसको उठाया कंधे पर, क्योंकि नारद का वचन था। कंधे पर उठाया, घर लेकर के आई, नहलाया धुलाया, कपड़े सिलवाए, लगी सेवा करने। कुछ दिन बीत गए। वो कहने लगा कि मुझे शहर देखने जाना है। उठाया कंधे पर, सारा शहर घुमा करके आई। एक चौराहे पे खड़ी रही, थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा रुकी, चल पड़ी, अपने घर चले गई। उसको उतारा, पानी दिया तो पानी पीने का इनकार कर दिया। बोले खाना खा लो। बोले मैं खाना भी नहीं खाता। तो शांडिल्य कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा कर रही हूँ, तो मेरी क्या गलती हो गई जो तुम पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे? तो उसने कहा, तुम्हारी गलती नहीं। तो बोले बात क्या है? तो बोले तुम चौराहे पे खड़ी थी तो मैंने सामने की माड़ी पर एक नारी को देखा,
तो उसको देख करके मेरा मन बदल गया। शांडिल्य जानती थी कि वह जो माड़ी थी राजवेश्या की थी। उसने कहा वह तो राजवेश्या की माड़ी है और वहाँ पर एक तो अच्छा शरीर या तो रुपए पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं। फिर भी वह नारी अपने पति के लिए हर रोज़ रात को जहाँ जाती थी तवायफ के दरबार में दरवाजे पर, वह सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके चली आती थी। 2, 4, 6 महीने निकल गए। वो वेश्या ने देखा और उसके साथियों को बुलाया, सहेलियों को, अरे ये कौन करता है, ये अपना धर्म नहीं है, ये पतिव्रता का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करते। तो बोले कौन कर रहा है? बोले पता नहीं। तो वह रात को जागते बैठी। शांडिल्य गई, सड़ा समर्जन किया और रंगोली निकालने लगी। उसके बाह पकड़ लिया, कहने लगे बहन तुम ये क्यों कर रही हो? तो उसने अपने पति की बात रख दी। तवायफ ने कहा, बोले बहन तुम अपने पति के लिए इतने कष्ट उठा रही हो, मैं तो आखिर तवायफ हूँ, वेश्या हूँ। ले आना रात को तुम्हारे पति को 12 बजे के बाद। खुश हो गई, घर गई, पति को कहा, वो भी खुश हो गया। दूसरे दिन रात के 11 बजने के बाद उसने अपने पति को उठाया और ले चली। तो वहाँ गांव में मर्डर हो गया था। तो मर्डर के बदले में एक साधु को, सन्यासी को फांसी दी गई थी। उस समय फांसी दरोजे में दी जाती थी। तो सन्यासी को फांसी लगाया, सन्यासी ने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा दी और ऐसा लटकता रहा। शांडिल्य उधर से आई, उसको क्या मालूम कि ऊपर क्या लटका है। वो चलती रही। उस साधु को उसके पति का धक्का लग गया। साधु ने कहा, तिलमिला उठा, कहा कि मुझे जिसका धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने उलट कर देखा, बोला क्या कहा? तो बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने उतार के रख दिया और कहा कि देखते हूँ कैसे सूरज निकलता है और कैसे मेरा पति मरता है। तो उसके वह सेवा से उन्हें धरती यानी पृथ्वी तत्व से प्रार्थना की कि हे धरती माता, मैं पति सेवा कर रही हूँ, तुम अपनी गति को रोक दो। गति को रोक दोगे तो सूरज नहीं निकलेगा और मेरा पति नहीं मरेगा। धरती ने अपनी गति को बंद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर देवताओं को मालूम गिरा कि शांडिल्य का प्राण है। देवता उतर कर नीचे आए। शांडिल्य से कहने लगे, बहन तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे सुंदर शरीर की जरूरत नहीं, मैं एक पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शांडिल्य वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इधर ऋषि का श्राप खाली नहीं जा सकता है। तो वो शांडिल्य का वैधव्य, बहनों ध्यान से सुनो, वह 5 दिन के लिए तुमको बांट दिया है। प्रकृति का नियम बना दिया। 5 दिन के लिए हर बहन कोई भी खाना बना करके अपने परिवार को मत खिलाना। अगर तुमने उस 5 दिन में खाना बना करके खिला दिया तो उस समय गंदा शरीर खून बाहर आता है, उसमें बीमारी के कीटाणु होते हैं, तो परिवार को भारी भारी बीमारी लग जाएगी। एमडी डॉक्टर को तुम्हारे दरोजे बिठा करके रखो, फिर भी बचा नहीं सकती।
तो मैं यह तात्पर्य यह कह रहा हूँ कि उस समय उस नारी ने पति की सेवा की तो पृथ्वी तत्व को रोक दिया, और अभी यह परिवर्तन जो होने जा रहा है यह तत्वों के जरिए होने जा रहा है, किसी अवतारी शक्ति के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, तत्व है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। तो आप देख रहे हो कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूचाल हो रहा है, कहीं सुमानी लाटें चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बीमारी का कहर आ रहा है। कौन रोकेगा इस तूफान को? तो बहनें तुम रोक सकती हो। तुमने अगर मैंने कहा 3 बातों की पालना कर ली तो याद रखना कि अगर इधर ये बर्फ की वर्षा चालू है और तुम कहोगे वर्षा बर्फ की बंद हो जाए, बंद नहीं होगी, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह सारा तुम्हारी मुट्ठी में, पर तुम्हें अपने धर्म की पालना करना पड़ेगी। मैं इसका थोड़ा अनुभव कर रहा हूँ। मैं ये नारी धर्म का प्रचार लगभग 5 साल से पहले से कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चारों तरफ। तो अभी 2 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान आता है, और जैसे भी धरती पे आता है तो लौट के सागर में चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहनें पालना कर रही है, कुछ बहनें पालना कर रही है, तो तूफान वापस चला जा रहा है। तो बहनों, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप पति सेवा तन मन लगा करके करो। और भाइयों से भी इशारा करता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, शराब पीकर, मांस खाकर गाली गलौज मत करना। पहले तो पत्नी को लक्ष्मी ही कहते थे। कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछते थे लक्ष्मी कहाँ गई, तो कहते थे खेत में गई या जंगल में गई। धीरे धीरे उसको यानी ईश्वर को ये खेल करना था जो आज तुम देख रहे, तो उसने लक्ष्मी नाम को खत्म कर दिया। फिर कारभारनी नाम आया, वह भी नाम ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो वह भी खत्म हो गया। एक नया नाम आया है, सुशिक्षित, जो नाम आया है अभी, जानते हो ना? नहीं जानते? मिसेस, इंग्लिश शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तो तुमको गलती का पुतला बना दिया, दिन रात चिल्लाते रहो, ना बेटा मानेगा, ना पति मानेगा, ना भगवान मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तुमको अपनी शक्ति को वापस लाना है तो पति सेवा करके वापस ला सकती हो। और भाइयों को एक पत्नी व्रत अपनाने का आदेश है। कोई भी भाई एक पत्नी व्रत अपना लो। तुम कहोगे क्या होगा? अच्छी तरह सुनो। द्वापर युग में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े के साथ अर्जुन रक्षक, घोड़ा पृथ्वी पर घूम रहा था, बड़े बड़े राजे घोड़े को पकड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था, जीतते जा रहा था अर्जुन। एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ा। भगवान कृष्ण ने दूतों से कहा कि जाओ उसको बताओ ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे छोड़ दो, नहीं तो अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दूत गए, उससे कहने लगे, तो उसने कहा कि मैं युद्ध को तैयार हूँ। संदेश लेकर के आए, भगवान से कहा कि वो युद्ध करने को तैयार है। तो दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि बोले भगवान, क्या युद्ध को आरंभ किया जाए? तो भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, भीम ने शंख बजाया, यानी युद्ध की अनुमति मिल गई। तो राक्षस ने ऐसे संधान साधा, एक ही बाण में अर्जुन के रथ को आकाश में उड़ा दिया और ऐसे ऐसे घर 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 घूम रहा था।
अर्जुन चकाचौंध हो गया, सोचने लगा इतना बड़ा महाभारत हुआ, ऐसा योद्धा नहीं देखा। तो भगवान से पूछने लगा, प्रभु इसने कौन से मंत्र का जाप किया, इसने कौन सी शक्ति लगाई कि तुम स्वयं भगवान, मैं नर, ध्वजस्तंभ पे ब्रह्मचारी हनुमान, हम तीनों को एक ही बार में उड़ा दिया। तो भगवान ने धीरे से कहा कि हे अर्जुन, वह राक्षस तो एक पत्नी है ही, पर उसका नगर एक पत्नी है। तो इतना बल एक पत्नी में है, तो भाई तुम एक पत्नी व्रत अपना लो। आने वाले अभी भी जो बताया जा रहा है कि समय खराब है, बीमारी आ रही है, ये आ रहा है, तुमने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो बीमारी से किनारे से नहीं निकल जाएगी। तो स्वामी जी को स्वामी जी मत कहना, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। वक्त आएगा तो एक बार आकर के सब, मेरे पास में कई फार्मूले कई है। अभी 2-4-8 दिन पहले अमरावती से एक कीर्तनकार व्यक्ति आए थे अपने पत्नी को लेकर। 6 महीने से बीमार थी, कई अस्पताल कर लिए, कोई लाभ नहीं। उसकी बहन इंदौर में रहती है, मेरा इंदौर का आना जाना है, तो उसकी मेरी जान पहचान थी। तो उसने कहा कि तुम खर्दा जाओ, ये मेरी बहू की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब वो कहने लगा कि इतने बड़े बड़े अस्पतालों में गए, कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो उनके बहने कहने से आ गए तो हम दोनों बैठे थे कामतवाड़ी में। हमको देखा, मन ही मन कहने लगा कि ये धोती वाले क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े अस्पताल कर ले। और कीर्तनकार थे, कहने लगे, मैंने पूछा क्या बीमारी है क्या नहीं, तो कहा उन्होंने। मैंने कहा कितने दिन हो गए, बोले 6 महीने हो गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 गिलास भर पानी मंगाया और अभिमंत्रित करके दे दिया। कहा कि सवेरे इसका रिपोर्ट मुझे देना कि क्या हुआ। पानी दे दिया, सवेरे उसको 50% लाभ हो गया। अभी उसका फ़ोन आ रहा है कि मैं दिसंबर के कार्यक्रम में बिरवाड़ी का टिकट मैंने निकाल दिया, हम दोनों पत्नी आ रहे। अब ये देखो कि समय अलग है, अस्पतालों में तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अभी हमारे विशाल साहब चिल्ला रहे थे कि डॉक्टर की फौज बिठा दो, पैसों की ढेरी लगा दो, कोई माई का लाल शराबी और कबाबी को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि बात क्या है, ध्यान से सुनो। जब न्यू धर्म की हिलती है तो हंसी खुदा से उतरती है। बुरे जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है। बुला करके पास उनको राहे खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो वह खुदा से बात करने का तरीका इन महात्माओं के पास में है। ऐसे महात्मा आपको खुदा से बात कराने का तरीका बता देंगे। भाई काफ़ी समय हुआ है और ये प्रेमी सवेरे से चल रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। वक्त आएगा, अगर आप कहोगे तो रात के कार्यक्रम को आऊँगा और सारे फार्मूले आपके सामने रख दूँगा। जय गुरुदेव। खंडू तुमना फोन होता नाही फोन नाव नाही तडे नंबर येतो आवाज तेच ना आवाज भी समझ रहा नहीं काय बोल रहा था जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली आपल्या जळगाव तालुक्यातील किनोत
कठोरा, भादली आणि भोकर या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील. कृपया सकाळी ठीक 8 वाजता किनवदे या ठिकाणी यायचं आहे आणि 11 वाजता भोकर या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील. कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तसेच 1 आणि 2 तारखेला 2 डिसेंबरला लोंढवे आश्रमावर अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा 2 दिवसीय जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपया आपल्याला दुपारी 2 वाजेपर्यंत आश्रमावर यायचं आहे. त्या ठिकाणी मुक्कामाची व्यवस्था केलेली आहे. फक्त येताना आपल्याला शाल आणि चादर सोबत आणायची आहे, का थंडीचे दिवस आहेत. त्या ठिकाणी व्यवस्था झोपण्याची केलेली आहे. तसेच 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी असा 2 दिवसीय कार्यक्रम चोपडा तालुक्यातील विरवाडे या ठिकाणी देखील अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपया आपण या सर्व कार्यक्रमांची नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. घाडवेल काय तारीख? 29. ठीक. जय गुरुदेव. आता येत्या 29 तारखेला रात्री ठीक 7:30 वाजता चोपडा तालुक्यातील घाडवेल या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपया ह्या कार्यक्रमाची देखील आपण सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. पळसोदून कोण आले का? पळसोदून संकल्प घेण्यासाठी कोणीतरी आलेलं आहे भगिनींपैकी? कोणी आलाय का पडसोदून? नाही, आलेले नाहीत. ठीक आहे. आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. विनय करो मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजो, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हथ प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज पिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बनसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आजच्या रॅलीचा समापनाचा कार्यक्रम पळसोद या ठिकाणी आयोजित केलेला होता.